मिथिला की उस रात में वातावरण अजीब सा शांत था, जैसे पूरा राजमहल किसी गहरे प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा हो। बाहर बारिश अभी अभी थमी थी और पानी की बूंदें पत्थरों पर गिरकर लंबी गलियों में गूंज रही थी। दीपकों की लौ बिना हिले जल रही थी, मानो हवा भी किसी अदृश्य सत्य को सुनने के लिए रुक गई हो। राज्यसभा के बीचों बीच अष्टावक्र जी शांत बैठे थे। उनके सामने राजा जनक थे, लेकिन आज वे किसी सम्राट की तरह नहीं, बल्कि एक बेचैन जिज्ञासु की तरह दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर कई अनुत्तरित प्रश्नों की थकान साफ झलक रही थी। जनक जी ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि यह सत्य है कि हर जीव में एक ही आत्मा है, यदि उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्मा एक है, तो फिर संत और पापी का भेद कैसे पैदा होता है? एक ओर करुणा है, दूसरी ओर हिंसा। यह अंतर आता कहाँ से है? सभा में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न साधारण नहीं था। अष्टावक्र जी ने उत्तर देने के बजाय सामने जलते दीपक की ओर देखा और बोले, जनक जी, उस दीपक के पास जाओ। जनक जी उठे। उनके कदमों की आवाज़ खाली सभा में गूंज उठी। अब अपनी हथेली उसकी लौ के ऊपर रखो। जैसे ही जनक जी ने हाथ बढ़ाया, गर्मी ने उनकी त्वचा को छू लिया। वे तुरंत पीछे हट गए। अष्टावक्र जी ने शांत स्वर में पूछा, दीपक ने तुम्हें क्यों जलाया? जनक जी बोले, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही जलना है। अष्टावक्र जी हल्के से मुस्कुराए, और वही अग्नि यज्ञ में देवताओं तक आहुति पहुंचाती है, भोजन पकाती है और ठंड में जीवन बचाती है। तो क्या अग्नि बदल गई या उसका उपयोग बदल गया? सभा में कोई उत्तर नहीं था। अष्टावक्र जी की आवाज़ अब और गहरी हो गई, जनक जी, आत्मा भी ऐसी ही है, शुद्ध, एक और निराकार। लेकिन जब वही चेतना मन और अहंकार के साथ जुड़ती है, तो उसका प्रकाश अलग अलग रूपों में बिखर जाता है। तभी आकाश में बादल हटे और चंद्रमा की रोशनी सभा में फैल गई, जैसे कोई और प्रमाण आवश्यक हो। अष्टावक्र जी बोले, जो स्वयं को शरीर समझ लेता है वह भय में जीता है, और भय ही हर पाप की जड़ है। जनक जी की भुएं सुकड़ गई। जो स्वयं को अधूरा मानता है वही छीनता है, वही धोखा देता है, वही हिंसा करता है। पाप कोई जन्मजात स्थिति से नहीं है जनक जी, ये केवल आत्मविस्मृति है। इतने में अचानक बाहर से एक चीख सुनाई दी। सैनिक एक बंदी को घसीटते हुए सभा में ले आए। उसके हाथ खून से सने थे, कपड़े फटे हुए थे। महाराज, इसने एक वृद्ध ब्राह्मण की हत्या कर दी है। सभा में सब भयभीत हो गए। जनक जी क्रोध से बोले, क्या ऐसे व्यक्ति में भी वही आत्मा हो सकती है? अष्टावक्र जी बंदी के सामने आए। वह कांप रहा था। उसकी आंखों में नींद की जगह टूटे हुए दिन थे। अष्टावक्र जी ने पूछा, तुमने यह कर्म क्यों किया? बंदी की आवाज़ टूट गई। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे थे। मैं भोजन मांगने गया था। उसने मुझे अपमानित कर भगा दिया। फिर उसका गला भर आया। सभा में सन्नाटा और भारी हो गया। अष्टावक्र जी ने जनक की ओर देखा और बोले, देखो जनक जी, कर्म अंधकारमय हो सकता है, पर आत्मा नहीं। जनक जी की आंखों में पहली बार कठोरता के पीछे कुछ टूटता हुआ दिखाई दिया। अष्टावक्र जी ने आगे कहा, जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, वैसे ही अज्ञान चेतना को ढक लेता है, और जो ढका हुआ है वही गलत दिखाई देता है। बारिश फिर से शुरू हो गई। इस बार उसकी आवाज़ कुछ शोक जैसी लग रही थी। जनक जी धीरे धीरे सिंहासन से नीचे उतरे। वे बंदी के सामने आकर खड़े हो गए। पहली बार उन्होंने उसमें सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ मनुष्य देखा। उनकी आवाज़ धीमी हो गई, क्या हर अपराध के पीछे कोई घाव छिपा होता है? अष्टावक्र जी ने शांत स्वर में कहा, हाँ जनक जी, जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझ लेता है, तब वह दूसरों को भी केवल शरीर ही समझता है। वहीं से करुणा मरती है और वहीं से पाप जन्म लेता है। सभा पूरी तरह मौन हो गई। जनक जी की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वह
दुख का नहीं, समझ का था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि संत और पापी दो अलग अस्तित्व नहीं हैं, बस एक ही चेतना है जो कभी जागृत हो जाती है और कभी भटक जाती है। रात धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। अष्टावक्र जी ने अंतिम बात कही, जिस दिन तुम किसी के कर्म से पहले उसके दर्द को देखना सीख जाओगे, उसी दिन संसार बदल जाएगा। और उस सुबह मिथिला के महल में केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था, बल्कि एक नया दृष्टिकोण जन्म ले चुका था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल नील भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।